सरस्वत्यै नमः। नमस्कार, नमो नमः। मैं डॉक्टर केवल कृष्ण और आज हम पढ़ेंगे, सरलार्थ करेंगे सप्तमी कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग। और इस पुस्तक का पाठ 5 पंचमः पाठः। पाठ का नाम है पंडिता रमाबाई। तो सामान्य जानकारी ले लेते हैं। पंडिता रमाबाई का जन्म 1852 ईस्वी में हुआ था। ये अपने समय की सुशिक्षित महिला थी। इन्होंने संस्कृत की शिक्षा स्वयं ग्रहण की तथा आजीवन स्त्री शिक्षा के लिए कार्य करती रहीं। इन्होंने विधवा तथा बेसहारा स्त्रियों के लिए मुंबई में शारदा सदन तथा पूना में मुक्ति मिशन नामक संस्था की स्थापना की थी। धर्म, नीति तथा हाई कास्ट हिंदू वीमेन इनकी दो प्रसिद्ध कृतियां हैं। 1922 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। स्त्री शिक्षा और समाज सेवा में इनका योगदान अविस्मरणीय है। देख लेते हैं सरलार्थ। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या होता है सबसे पहले जिसकी गिनती होती है, अर्थात सर्वप्रथम गिनी जाने वाली। पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ख्रीष्टाब्दे जन्म अलबत। इन्होंने पंडिता रमाबाई जो है ने 1858 ईस्वी में जन्म अलबत जन्म लिया, अर्थात इनका जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। अलभत लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तस्याह पिता उसके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आसताम। उसके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थे। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत। तस्मिन् काले दोनों में सप्तमी विभक्ति है। उस समय में स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय आसीत, चिंतन योग्य थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत। स्त्रियों की शिक्षा, स्त्रीणां कृते स्त्रियों के लिए शिक्षा, संस्कृत शिक्षणम स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण प्रायः प्रचलित नहीं था, अर्थात उस समय में स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता था। न आसीत, न जमा आसीत नासीत, यहाँ दीर्घ संधि है। तो हमने देखा कि उस समय में स्त्रियों की स्त्री शिक्षा या स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति चिंताजनक थी और स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्राय प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत। किंतु डोंगरे ने रूढ़ियों को छोड़कर, जो प्रचलित रूढ़िवादिता थी, धारणाएं थी, उसको परित्यज्य, परि उपसर्ग त्यज धातु लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय तब लगता है जब मूल धातु के साथ उपसर्ग लगा हो। स्वपत्नीम संस्कृतम अध्यापयत, उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत पढ़ाई। एतदर्थम सह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। एतदर्थम उनको संस्कृत पढ़ाने के लिए, एतदर्थम इसलिए क्योंकि उन्होंने संस्कृत पढ़ाई थी। सह समाजस्य प्रतारणाम, उन्होंने समाज की प्रताड़ना, अर्थात समाज ने उनको बहुत ताड़ा, तो उनकी ताड़ना को भी उन्होंने सहन किया। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। अनंतरम उसके बाद रमा ने भी, रमा अपि स्वमातुः अपनी माता से, संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, अपनी माता से उन्होंने संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। यहाँ स्वमातु में पंचमी विभक्ति है। तो अनंतरम इसके पश्चात रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। काल क्रमेण, काल के क्रम से रमायाः पिता, अर्थात जैसे जैसे समय बीता तो रमायाः, रमा का पिता विपन्नः संजातः, विपन्न होता है कि जब आदमी निर्धन हो जाता है। निर्धन
विपन्नः संजातः हो गया। तस्याः पितरौ उसके माता पिता, पितरौ पिता पितरौ पितरः द्वितीय विभक्ति का है, पितरौ दोनों माता और पिता दोनों आ जाते हैं। उसके पिता ज्येष्ठाः भगिनी च और ज्येष्ठ बहन बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िताः अकाल से पीड़ित होकर दिवंगताः मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतरम उसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह रमा जो है अपने बड़े भाई के साथ, भ्रात्रा सह, स के युग में भ्रात्रा में तृतीय विभक्ति, भ्रातृ शब्द है, भ्रात्रा मात्रा पित्रा इस प्रकार से रूप चलते हैं तृतीय विभक्ति एक वचन में। सह पदभ्याम समग्रे भारते भ्रमणम कुर्वती कोलकाताम प्राप्ता उसके पश्चात रमा ने अपने ज्येष्ठ भाई के साथ पैरों से ही संपूर्ण भारत का भ्रमण करते हुए वे कोलकाता पहुँचे। तत्र सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत तत्र वहाँ पर उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययन किया। पश्चात सा बालिकानां स्त्रीणां च कृते संस्कृतस्य वेदशास्त्रादिकस्य च शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। उसके पश्चात उसने बालिकाओं की शिक्षा के लिए बालिकानां स्त्रीणां च बालिकाओं लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा के लिए कृते संस्कृतस्य पश्चात उसके बाद उसने लड़कियों और महिलाओं के लिए संस्कृत के वेद शास्त्रादिकस्य च वेद और शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारब्धवती उसने आंदोलन चलाया। किसके लिए? शिक्षा के लिए। किसकी शिक्षा के लिए? संस्कृत के वेद शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए। क्या प्रारब्धवती? आंदोलनम प्रारब्धवती। किम आंदोलनम? 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह न्यायालय विवाहम अकरोत। 1880 ईस्वी में उसने विपिन बिहारी दास के साथ न्यायालय में विवाह उसने किया। सार्ध एक वर्षानंतरम तस्याः पतिः दिवंगतः। सार्ध एक अर्ध एक यहाँ पर सार्ध में दीर्घ संधि स जमा अर्ध और उसके पश्चात वृद्धि संधि सार्ध जमा एक। सार्ध एक वर्षानंतरम 1.5 वर्ष के पश्चात तस्या पति दिवंगतः उसका पति दिवंगत हो गया। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह उसके पश्चात वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ, देखिए सह के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति लगती है, महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत महाराष्ट्र की ओर प्रति आगच्छत आई। नारीणाम समुचित सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारियों के समुचित सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती उसने अपना जीवन अर्पित कर दिया। सर्वकारेण संगठिते उच्च शिक्षा आयोगे रमाबाई नारी शिक्षा विषय स्वमतम प्रस्तुतवती। सरकार के द्वारा बनाए गए उच्च शिक्षा आयोग में रमाबाई नारी शिक्षा के विषय में उसने अपना मत स्वमतम प्रस्तुतवती अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गतवती इंग्लैंड देश में गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकैः उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। वह ईसाई धर्म के स्त्रियों के विषय में जो उनके उत्तम विचार थे उनसे वह प्रभावित हो गई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश में गई। अगच्छत गई लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम करोत। तत्र वहाँ पर उसने भारत की विधवा स्त्रियों के लिए
उनकी सहायता के लिए सहायता अर्थम सहायता के लिए अर्थ संचय धन इकट्ठा किया। भारतम प्रति आगत्य, भारतम प्रति प्लस आगत्य प्रति उपसर्ग और आ उपसर्ग गम धातु लेप प्रत्यय। मुंबई नगर में उसने शारदा सदन बनाया। भारत में आकर मुंबई नगर में उसने शारदा सदन स्थापित की स्थापना की। अस्मिन आश्रम में, इस आश्रम में निस्सहाया स्त्रियः, निस्सहाय स्त्रियां रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकन काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म, वहाँ पर स्त्रियों के लिए मुद्रण टंकन टाइपिंग आदि जो है छपाई और टाइपिंग और प्रशिक्षण उसने जो है उनका प्रशिक्षण दिया। काष्ठ कला आदि काष्ठ लकड़ियों पर बनने वाले जो सामान हैं उनका प्रशिक्षण भी लभन्ते समय वो वहाँ प्राप्त करती थी। तत्र स्त्रियः, वे स्त्रियाँ प्राप्त करती थी लभन्ते स्म। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससमानं जीवनं यापयन्ति। अत्र यहाँ पर अधुना आज भी निराश्रित स्त्रियाँ सम्मान के साथ जीवन यापन करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे 1922 में रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्, वह देश और विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवा याः अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयम वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन इति ये तस्याः उनकी प्रसिद्ध रचनाद्वयम, दो रचनाएं हैं। एक बार फिर देख लेते हैं कि 1922 में ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। महोदयायाः, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एकवचन है। उसने देश और विदेश के अनेक भाषाओं में वो निपुण थी। सह वह अनेक भाषाओं में, इनमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन, निपुण थी। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी अपि भी अव्यय तस्याः उसका महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, महत्वपूर्ण योगदान है। और उनकी तस्याः प्रसिद्ध रचना द्वयम, उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं थी, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन। ये उनकी जो है प्रसिद्ध रचना द्वयम वर्तते, उसकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो उन्होंने दो प्रसिद्ध रचनाएं लिखी थी। आशा है आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका निरंतर अभ्यास करें। नमस्कार। और कोशिश करें अन्य वीडियो को देखने के लिए संस्कृत चेतना को सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।